बच्चों आज से हमारे एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल। इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसके वीडियोस नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पर क्लासेस आपकी अच्छे से चल रही हैं। मैथ्स आपको बेसिक से डिटेल में हर एक टाइप के प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं और तरीके से सारा कुछ चल रहा है यहाँ पर। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पहले समझिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अंतर क्या है, ये दोनों होते क्या हैं समझिएगा। यहाँ पर एक नंबर अगर है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर है ए मान लेते हैं, ठीक है। इसके स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? स्क्वायर का मतलब हो गया पावर में 2, है ना। तो अगर इसके पावर में 2 लगा दें हम, तो जैसे ही पावर में 2 लगा देते हैं तो इसका अर्थ ये बन जाता है कि इस नंबर का जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई होना है। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का अर्थ ये हुआ कि 4 का 2 बार मल्टीप्लाई, है ना। किसी का भी स्क्वायर का अर्थ हुआ उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से जैसे 12 का अगर स्क्वायर लिखें तो 12 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 12 का 2 बार मल्टीप्लाई। क्लियर हो गई? इसको सॉल्व करने पर ये 144 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब स्क्वायर का समझ गए। अब स्क्वायर रूट का मतलब समझिए, फिर इसके बाद बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। स्क्वायर रूट दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 4 का स्क्वायर है वो 4 गुणे 4 होगा यानी कि 16 होगा, है ना। इसका अगर हम उल्टा कहना चाहें कि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तरीके भी बताएंगे आपको स्क्वायर रूट निकालने का। सबसे पहले जान लीजिए कि स्क्वायर रूट का जो साइन है ना, वर्गमूल का जो साइन है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट। इसका साइन क्या होता है बच्चों? ये होता है ना, ये स्क्वायर रूट का साइन है। या फिर पावर में, जैसे यहाँ पर a का स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट के बदले में पावर में हम 1/2 भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 16 का स्क्वायर रूट लिखें, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/2, तो ये वाला पावर में 1/2 बन जाता है। क्लियर हो गई बात? तो स्क्वायर रूट के दोनों साइन है, पावर में 1/2 भी का मतलब स्क्वायर रूट होता है, और ये साइन जब हम ये चिन्ह लगा देते हैं इसका भी अर्थ स्क्वायर रूट ही होता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पर ट्रिक्स हम लोग सीखते हैं, तरीके सीखते हैं। और उससे पहले आपको ट्रिक्स बताने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको 1 से लेकर कम से कम 20 या 25 तक का स्क्वायर मुँह जुबानी याद होनी चाहिए, तब आप ट्रिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखते हैं और उनका स्क्वायर रूट भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। चलिए देखिएगा यहाँ पर 1 से 10 तक तो आप सभी को याद होगा स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 10 के बाद का हम लोग देखते हैं, इसको भी आपको याद रख लेना है। जैसे 1 से लेकर 10 तक का याद किए हैं आप। 11 का स्क्वायर होता है बच्चों, इस 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है ना। अभी ये सीख लीजिए, इसके बाद आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप 72 का स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप एक लाइन में इसका उत्तर बता देंगे कि भाई 72 का स्क्वायर कितना होगा। सिर्फ एक लाइन में आप यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, है ना। ऐसा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। आपको स्क्वायर यानी 72 का 72 में मल्टीप्लाई करने का भी ज़रूरत नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144 हो जाता है। इसी तरीके से 13 का जो स्क्वायर है ये होता है 169। 14 का जो स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर ये हो जाता है 196, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225 यानी 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16 का स्क्वायर होता है 256, है ना, 256। और 17 का स्क्वायर हो जाता है 289, 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है? ये सारा कुछ नोट करते चलिएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, है ना। 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है?
361 यानी 361। 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 20 का स्क्वायर सीधे सीधे 400, है ना। फिर इसके बाद आते हैं 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर हो जाता है 484। 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर हो जाता है 529 और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, है ना, 576 और 25 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर 625। तो इतना अगर आपको याद है तो आप आसानी से आगे के सवालों को लगा सकते हैं, यानी कि किसी का भी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर इतना चीज़ याद है तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्क्वायर निकालने का एक बेहतरीन तरीका सीखते हैं। जैसे आपको 72 का स्क्वायर निकालना है, यानी किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसमें 2 डिजिट हों, तो पहले वो सीख लेते हैं जिसमें 2 डिजिट हों यानी 2 अंक हों, उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो पहले देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है 35, ठीक है, या फिर 32 ले लीजिए। ठीक है, 32 ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। कैसे निकालेंगे सुनते जाइए, स्टेप वाइज आपको सुनते रहना है कैसे निकालना है। पहले आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर यूनिट डिजिट मतलब कि जो लास्ट वाला टर्म, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 4। ठीक है, अगले स्टेप में अगर कैरी आता है तो कैरी को नीचे रखिए, कैरी नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। फिर आपको इन तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, जो जो यहाँ पे दिख रहा है उसका। ये स्क्वायर के लिए ट्रिक हम बता रहे हैं। किसके लिए ट्रिक है? स्क्वायर के लिए ट्रिक है। आप इसको क्यूब में मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। स्क्वायर का ट्रिक है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। अब इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, 3, 2 और 2 का। तो 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का कितना लिखेंगे? एक एक डिजिट आपको लिखना है। 12 का लिखेंगे यहाँ पर 2, कैरी कितना आया? 1 आया। ठीक है, अच्छा लास्ट में आपको क्या करना है? इस 10th डिजिट का यानी कि दहाई अंक का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में एक कैरी जुड़ेगा यानी कि 10 आ जाएगा। तो 32 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 1024 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है ना, 1024 आ जाएगा। चलिए और देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 46 का स्क्वायर कितना होगा, है ना। 46 का स्क्वायर देखिए हमने क्या होता है, सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे यानी यूनिट डिजिट का। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 का 6 लिखेंगे, कैरी कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अच्छा तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए। 6 चौक 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। 48 में 3 कैरी जोड़ेंगे, कैरी को जोड़ना मत भूलिए। 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 का यहाँ पर 1 हुआ, कैरी कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर आपको इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 चौक 16, 16 में इस कैरी को 5 जोड़ दीजिए, है ना। तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बस 21 और 16, 16 और 5 कितना होगा? 16 और 5 21, हाँ 21 और 16 इसका सही जवाब रहा, यानी 46 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2116 आ जाएगा। ये ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको देखें, जैसे मान लीजिए कि 77 है आपका, 77 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे? पहले इस वाले 7 का स्क्वायर करिए, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। कैरी आपका हो गया 4। फिर आपको इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है ना। तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, 49 और दूना 98 होता है ना। 49 टू जा कितना होता है? 98 होता है। 98 में 4 जोड़ेंगे तो 102 आएगा। 102 का यहाँ पर लिखेंगे 2 और कैरी आपका 10 आ गया। फिर यहाँ पर इस वाले के स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 10 जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा, यानी कि 5929 इसका स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों क्लियर हो गई? अब आप लोग सीख गए होंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर कुछ आपको दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको निकाल के बताना है कि 86 का स्क्वायर कितना होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर 34 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ले लीजिए 67 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको बताना है, या फिर 68 ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो इन तीनों का स्क्वायर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये तो हो गया एक जनरल सा ट्रिक, जिस नंबर का
जिस नंबर में 2 डिजिट हों उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है, तो इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि अगर किसी डिजिट, चाहे वो 2 ही डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट का हो, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट वाला इकाई का अंक, इकाई के अंक में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने का एक और ट्रिक है। ठीक है, ये तो जनरल ट्रिक हो गई, ये सभी के लिए लागू होगा, लेकिन जिसके इकाई के अंक में 5 होगा उसका ट्रिक एक और है, उसको चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर अगर हम कहें कि आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 में है क्या है सब खास, तो 35 में ये खास है कि इसका यूनिट डिजिट 5 है, इकाई का अंक 5 है ना। तो इसका स्क्वायर निकालने का तरीका इस तरीके से भी, जो अभी हमने बताया, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिसके इकाई के अंक में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना और आसान होता है। कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 25 पूरा लिख दीजिए, है ना। आपको अभी कैरी और ये कुछ नहीं करना है, 25 का 25 पूरा लिख दिए। और जो यहाँ पर दहाई का अंक है, इस 3 को इसके आगे वाले नंबर से, यानी 3 का अगला नंबर क्या होगा, 4 होगा ना, तो 3 को 4 से गुणा कर देना है। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, बस 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225। ऐसे ही जैसे अगर हम 55 का स्क्वायर कहें, है ना, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये ट्रिक उसी के लिए है जिसके इकाई के अंक में 5 होगा, 5 के अलावा कुछ और होता है तो उसके लिए ये वाला तरीका आप लगाइएगा। अच्छा, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 5 का अगला नंबर है ना, जो दहाई के अंक में है, इसका अगला नंबर 6 होगा, 6 से इसको गुणा कर दीजिए, 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 30। देखिए 30 25 इसका आंसर आ गया। आपको अगर 75 का आंसर निकालना है, यानी 75 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 7 को अगले नंबर यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 25 इसका आंसर हो गया, यानी 75 का स्क्वायर 56 25 आएगा। और सुनिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको 105 का स्क्वायर निकालना है ना, 105 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है ना, तो 10 को अगले नंबर से गुणा करना है, 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 आएगा, तो यहाँ पर 110 लिख दीजिए, बस, है ना, ये 11,025 इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से जिसके यूनिट डिजिट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका ये है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आते हैं एक और ट्रिक पर, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या ट्रिक है यहाँ पर, चलिए तीसरा ट्रिक देखते हैं हम लोग। तीसरा ट्रिक ये है कि अगर किसी नंबर में सिर्फ और सिर्फ 1 हो, जैसे 11 हो गया, 11 का स्क्वायर, या फिर 111 111 का स्क्वायर, या फिर 1111 यानी 1111 का स्क्वायर, या फिर 1111 11111 का स्क्वायर, है ना। तो इनका स्क्वायर निकालने का तरीका जो है वो बहुत आसान है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 हो, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कितने 2 हैं, कितने 1 हैं, तो 1 2, तो आप क्या करिए 1 2 तक जाइए, फिर नीचे उतर आइए, यानी 1, ठीक है। इसका देखिए 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 से नीचे आना है आपको, 2 1, इस तरीके से। तो 1 2 3 2 1 यानी 111 का स्क्वायर कितना होगा, 1 2 3 2 1। इसी तरीके से 1 2 3 4, इसमें 4 1 हैं तो आप 4 तक जाइए, 1 2 3 4, 4 से फिर नीचे उतर आना है, यानी कि 3 2 1। इसका बताइए, तो इसमें 5 1 है ना, तो 5 तक आपको जाना है, 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर 5 से नीचे आ जाइए, 4 3 2 1, इस तरीके से। तो ये भी आप लोग ट्रिक सीख गए होंगे। तो जिसमें 1 1 रहेगा उसका स्क्वायर आप इस तरीके से निकालेंगे, जितने 1 रहेंगे वहाँ तक आपको नंबर लिखना है, फिर उससे नीचे उतर आना है एक एक करके, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग सवालों पर, और सवाल को तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल करवाएंगे। ध्यान से पूरा क्लास करिएगा। देखिए आपके सामने पहला सवाल ये रहा, 75 का स्क्वायर का मान क्या होगा, 75 का स्क्वायर कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। हमने आपको तरीका बताया, अभी बताया
कि जिसके इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में 5 रहता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 5 का स्क्वायर करिए 25। 7 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 का अगला नंबर 8 है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो 56 25 आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ये तरीका नहीं पता होता तो आप क्या करते, 75 × 75 करते, इसमें आपको खूब सारा टाइम लग जाता। ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 56 25 है ना। सवाल पहला हो गया। और भी बहुत शानदार सवाल करेंगे। आगे देखिए अगला सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल ये रहा आपका, 444 का स्क्वायर का मान क्या होगा। अब यहाँ पर आप 444 × 444 मत करिएगा, है ना। तरीका बताते हैं, तरीका सीख लीजिए। क्या है यहाँ पर, ये एक पैटर्न को लेकर चल रहा है अपने साथ। वो पैटर्न क्या है देखिए, 4 × 4 4 4 यानी 444 का स्क्वायर, है ना। इस 444 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 444 को 4 × 1 1 लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 333 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 1 1 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 1 4 4 1 4 4 1 4 ये 444 के बराबर ही है ना। तो आपको क्या करना है, इस 444 को तोड़ देना है। 333 दिया रहता, इसको तोड़ देते आप। 222 दिया रहता, उसको भी तोड़ देते। 2 × 1 1 1 इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 1 1 1। इसका स्क्वायर करना है। चलिए अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, अंदर दोनों जो नंबर है उनका दोनों का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16 होता है। 111 का स्क्वायर करना है। अब 111 का स्क्वायर निकालने का तरीका तो आपको पता है ना, जिसमें सिर्फ एक एक हो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका पता है। क्या करते हैं, 1 2 3, 3 को 1 है यानी 3 तक हम जाएंगे, 1 2 3, फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे 2 1। तो 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, 111 का स्क्वायर ये हो गया। बस 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 1 कम 16 के 6, 16 दूना 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 का 3 हासिल 3, 16 3 48, 48 3 51, 51 का 1 हासिल 5 हो जाएगा आपका। फिर 16 दूना 32, 32 5 37, 37 के 7 हासिल 3 हो गया आपका। 16 1 कम 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19,000 यहाँ पर 1,97,136, 1,97,136 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए कितना आसान है। नहीं तो ऐसे आप करते तो आप 4 × 4 × 444 × 444 करते रह जाते। तो ये तरीका लगाइए, बेस्ट तरीका है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगले क्लास में हम लोग बाकी के सवालों को करेंगे। इस क्लास में इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवाल हैं ना, हर एक टाइप के सवाल हैं। तो सब सवालों को एक ही क्लास में करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके 3-4 क्लासेस हम लेकर आएंगे, अलग अलग सब में बेहतरीन सवाल करेंगे। देखिए बच्चों इस सवाल को देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा। सम का मतलब होता है, सम का जो इंग्लिश वर्जन होता है, इंग्लिश मीनिंग वो होता है इवन नंबर, यानी कि किसका यूनिट डिजिट जब हम स्क्वायर करें तो किसका यूनिट डिजिट इवन नंबर आएगा, यानी सम संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीछे से चलते हैं। अगर हम 57 का स्क्वायर करते हैं तो जब भी आपको यूनिट डिजिट के बारे में बात की गई हो तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ के चलिए। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक इसमें कितना है, 7 का है। 7 का स्क्वायर करिए 49 आएगा। 49 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। 9 ये क्या है, ऑड है। ठीक है, ये क्या है, ऑड है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट में 5 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 यहाँ पर भी ऑड है आपका, 5 ऑड है। यहाँ पर देखिए 3 है, यूनिट डिजिट में 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। 9 भी आपका क्या है, ऑड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में आपको सम मिलेगा, इवन मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और 4 क्या है आपका, एक इवन नंबर है।
तो किसका इकाई का अंक स्क्वायर करने पर किसका इकाई का अंक इवन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए का होगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब हम किसी सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तभी हमको सम संख्या मिलता है, ठीक है। तो सम संख्या हमारा कौन है, सिर्फ 52 है। 52 का स्क्वायर करने पर ही इकाई का अंक सम संख्या आपको मिलेगा, अन्यथा किसी में भी नहीं मिलने वाला। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बाकी के सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास को जिसने भी देखा उसको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।